गाइस द बिग डैडी ऑफ एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट Z8 सिलेक्ट वाली वेरिएंट, वो भी आप ब्लैक कलर के साथ आप हमारे सामने देख पाओगे। और इस गाड़ी में भी जो आपको पहले 50% का जो टैक्स लगता था उसे कम करके सिर्फ आपको अब 40% का जो टैक्स है वो आपको देना है, जिस कारण से गाड़ी का जो कीमत है वो आपका घट चुकी है। कितना कीमत घटी है? 1,05,000 रुपये अब ये ना स्कॉर्पियो एन आपको सस्ती मिलने वाली है। अभी फिलहाल देखो तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम कीमत है 18,56,000 रुपये पड़ती है, बट यही गाड़ी आपको 22 सितंबर के बाद 17,51,000 रुपये के एक शोरूम कीमत में ही देखने को मिलेगी। और अगर आप इसके ऑन रोड कीमत में जाओगे, जिसमें कि आपको आरटीओ और इंश्योरेंस दोनों ही इंक्लूड रहता है, उसके बाद कीमत में और भी ज़्यादा जो कटौती है वो आपको देखने को मिलेगी, और भी ज़्यादा जो बेनिफिट है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट है, जिस कारण से इस गाड़ी में आपको जो फीचर्स भी है वो आपको हर एक कुछ अच्छा दिया गया है। वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देख लो। हर कोई ना इस गाड़ी का डिजाइन को पसंद करती है। बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको देने वाली है। रोड प्रेजेंस आपको 100% अच्छा ही इस गाड़ी से मिलेगा। जो भी आपको यहाँ पे ग्रिल दिया गया मैट फिनिश के साथ दिया गया, क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको हर एक कुछ मिल जाते हैं। न्यू महिंद्रा का लोगो दिया गया, कोई भी कैमरा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी के साथ देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर लाइट मिलता है, रिफ्लेक्टर लाइट दिया गया, और नीचे में आपको सीक्वेंशियल इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस जगह पे आपको सी शेप में एलईडी का डीआरएल है वो मिल जाता है, और एक्स्ट्रा जो फॉग लैंप है प्रोजेक्टर के साथ ये भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, 4662 mm का रखा गया है। लंबी मिलती है, ऊंची मिलती है, साथ ही साथ आपको ब्रॉड मिलती है, जिस कारण रोड प्रेजेंस से गाड़ी आपको 100% बहुत ही ज्यादा अच्छा देने वाली है। जितना बड़ा आपको गाड़ी दिया गया उसी प्रकार से इसका जो ORBM वो भी आपको बड़े साइज के दिए गए, ग्लॉस ब्लैक कलर में, और नीचे में आपको यहाँ पे कुछ मैट फिनिश का यूज किया गया है। इंडिकेटर आपको यहीं पे मिल जाएगा, इसे आप अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। टायर की ओर आओगे, अपोलो कंपनी की तरफ से बड़े टायर दिए गए। साइज अगर आप देखो 245 65 R17, 17 इंच का जो आपको यहाँ पे एलॉय है वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ डुअल टोन कलर के साथ दिया गया है। आगे में आपको यहाँ पे डिस्क भी देखने को मिल जाती है। व्हील आर्चेस टोटली आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ दिया गया है। फुट स्टेप ए पार्ट देखो टोटली मेटल के साथ मिलेगा, और यहाँ पे आपको साइड का जो बिटिंग है ये भी आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ दिया गया है। और गाड़ी का आप यहाँ पे एक बार ग्राउंड क्लियरेंस को चेकआउट कर लो, 187 mm के देखने को मिलेंगे। कहीं पे भी कुदा दो, कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देने वाली है। डोर हैंडल टोटली बॉडी कलर में, कोई भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे विंडो पे देखो क्रोम के जो गार्निश है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आ जाओ पीछे की ओर, तो यहाँ पे आपको लगभग देखा जाए ना तो 45 से 50 लीटर का जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको मिलेगा। और इससे अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखो, जहाँ की आपका डीजल डलने वाली है, साथ ही साथ डीएफ जो डलने है उसका अलग से आपको यहाँ पे नॉब भी दिया गया है। एडिनॉक्स के हर एक फीचर्स मिलेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रांडिंग और यहाँ तक जो क्रोम के जो गार्निश हैं वो आपको मिलते हैं। सबसे ऊपर में देखो दोनों साइड आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी मिल जाएगा। अब आ जाओ गाड़ी की टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल से ना गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। सबसे ऊपर में एक बड़ा सा जो स्पॉइलर वो मिल जाएगा, और ऊपर में एक आपको यहाँ पे शार्कफिन एंटीना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेंगे, डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर वाशर हर एक यूनिट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। स्कॉर्पियो एन का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है, और पीछे में इस जगह पे आपको न्यू महिंद्रा का लोगो। कैमरा जस्ट आपको इसी के नीचे में प्लेस किया गया है। पीछे में आपको यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर दिए गए, दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर, साथ ही साथ आपको यहाँ पे रिवर्स लैंप भी मिलेगा, टो करने के लिए जगह। और इसके चारों ओर आपको प्रीमियम से जो क्रोम के गार्निश है वो नीचे में ये जो पार्ट देख रहे हो ये भी आपको सिल्वर कलर के फिनिश के साथ, और सबसे नीचे यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे रखा गया है। अगर मैं इसका दिखाऊँ ना टेल लाइट, तो ये आप देख सकते हो कुछ ये भी आपको यहाँ पे ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाती है। ये आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल में इंडिकेटर, जब भी आप ब्रेक दबाओगे ये हर एक कुछ आपको इल्यूमिनेट हो जाएगी, और ऊपर में ये आपको यहाँ पे टोटली रिफ्लेक्टर का यूज किया गया है। बूट स्पेस को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखना, ये जो डोर है ना टोटली आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन होती है, जिससे अंदर में सामान जो भी रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अंदर में उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है क्योंकि 7 सीटर वाला मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए ना तो सबसे पहले देखना इस वाले सीट को ना, इस वाले फ्लैप को आप जैसे ही टानोगे तो एक बार जो है ये आपको यहाँ पे फोल्ड हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा बूट स्पेस बढ़ जाएगी। और अगर आपको इससे ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो एक बार और ये जो फ्लैप है इसे आप टानोगे तो सीट है कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे टम्बल हो जाती है। अब जाके थोड़ा सा जो बूट स्पेस है वो आपका बढ़ चुकी है। अगर इससे आपको ज़्यादा भी स्पेस चाहिए तो बीच वाला जो सीट है उससे आप 60-40 में आप यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो टूल किट रखा गया है, उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए भी आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा। और इस तरफ आप यहाँ पे देख लो, जिस जगह पे ना एक आपको 12 वोल्ट के जो चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको मिलेंगे।
बीच वाले सीट पे आके बैठ चुका और यहाँ पे ना प्रीमियम सा जो लेदर का जो सीट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको कुछ डुअल टोन कलर का यूज है वो आपको देखने को मिलती है। ना ही इस गाड़ी में आपको यहाँ पे लेग रूम में प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको थाई सपोर्ट में, और ना ही आपको यहाँ पे नी रूम में। और हेड रूम भी देख लो, आपको यहाँ पे डिसेंट साइज दिया गया है। 3 से 4 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बीचों भी देखो आपको यहाँ पे 3-3 सीट बेल्ट भी दिया गया है और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, जहाँ की आपको 2 प्रॉपर कप होल्डर है वो आपको दिए गए हैं। दोनों साइड का जो हेडरेस्ट है ये आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा। बीच वाला टोटली फिक्स रखा गया है और इस जगह पे आपको एलईडी में लाइट दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दोनों तरफ मिल जाता है। रियर एसी वेंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है। ब्लोअर कम ज्यादा आप हर कुछ यहीं से कर सकते हो। और एक आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट। को ड्राइवर साइड देखो तो मैगजीन होल्डर, ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे भी मैगजीन होल्डर। थर्ड रो पे जाने के लिए ये जो फ्लैप है सिर्फ आपको ऊपर की ओर टानना है। ये आप देखो सीट ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे टम्बल हो जाती है और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे ठीक ठाक जो स्पेस है वो आपको मिल जाती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे थर्ड रो में ना स्पेस चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो दोनों ही जो सीट है अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस ना ठीक ही ठाक मिलती है, बट यहाँ पे आप थाई सपोर्ट देखो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। नी रूम भी आपको ठीक ठाक दिया गया। मेरे हाइट की अगर आप लोग हो तो आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो और हेडरूम में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे भी 2 लोग आराम से आप बैठोगे, बच्चे हैं तो 3 लोग बैठ पाओगे। साथ ही साथ जो पीछे वाला हेडरेस्ट ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दिया गया है। दोनों साइड आपको यहाँ पे भी एलईडी में लाइट मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे भी दिया गया है, बट सबसे पीछे देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कहीं भी एसी वेंट है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। छोटे मोटे दूर अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम देख लो। ये भी आपको यहाँ पे कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। ये जो पार्ट है ना ब्राउन मिलता है और आपको यहाँ पे टोटली लेदर का जो सॉफ्ट टच है वो आपको दिए गए। पियानो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे फिनिश मिलेगा। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है। लॉक अनलॉक करने के लिए दिया गया। ओआरबीएम को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल आपको क्रोम के साथ मिलेंगे। ये आपको ग्रे कलर के हैंडल दिए गए। नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया। अम्ब्रेला होल्डर तो नहीं मिलेगा, बट इधर आपको यहाँ पे स्पीकर, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी इस गाड़ी में आपको दिया गया है। सीट की ओर आ जाओ, हाइट एडजस्टेबल मिलता है। रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। लंप एडजस्टेबल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डैशबोर्ड पे आओ तो यहाँ पे आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा, बट आपको हेडलाइट के लेबलर मिल जाएंगे। की अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो 2 की आपको यहाँ पे मिलती है। एक जो आपको यहाँ पे की दिया गया ना सेंट्रल लॉकिंग फीचर्स के साथ आती है, बट जो फ्लिप फीचर्स है वो आपको दोनों ही की में मिलेगी। गाइस ड्राइवर सीट पे आके बैठ चुका और यहाँ पे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना उसे आप देख लो। कुछ आपको यहाँ पे भी डुअल टोन कलर के साथ दिया गया। प्रीमियम सा जो मिलती है वो आपको हर एक कुछ देखने को मिलती है। ये जो बीच वाला ए पार्ट आप देख रहे हो ना ब्राउन कलर का सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। लेदर का आपको यहाँ पे यूज दिया गया। व्हाइट कलर के स्टिचिंग मिलेंगे और ये आप यहाँ पे इसके चारों ओर देख सकते हो जो ग्रे कलर के फिनिश है वो दिए गए। 8 to 9 इंच के साथ आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है। मोबाइल को कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलती है। होम के बटन और दोनों साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट बटन नहीं दिए गए, बट नीचे में आप इस जगह देख सकते हो जहाँ की आपको कुछ शॉर्टकट बटन है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में एसी भी देखने को मिलती है। नीचे में बहुत सारे जो कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। ड्राइव मोड मिल जाएगा जहाँ की आपको जीप जैप जूम वाला जो मोड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, हजार लाइट ऑन ऑफ, यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ और इसी जगह पे आपको इमरजेंसी एसओएस बटन। नीचे में भी देखो आपको यहाँ पे 2 चार्जिंग सॉकेट दिए गए। वायरलेस चार्जर भी आपको इस जगह पे मिल जाएगा। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। टोटल आपको 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर मिल जाता है। अगर मैं रिवर्स गियर लगा के दिखाऊँ ना तो ये आप यहाँ पे कैमरा का जो क्लैरिटी है उसे आप देख लो। बिप बिप आवाज कर रही होगी क्योंकि पीछे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो आपको पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पे बिप बिप कर रही है, जिससे आपको एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चारों ओर आपको लेदर के यूज मिलेंगे। एवी पैनल आपको ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ 2 का फोल्डर दिया गया। मैनुअल में आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट भी मिलता है। लेदर के साथ सॉफ्ट टच दिया गया और अंदर में आपको यहाँ पे डिसेंट सा जो स्पेस है वो आपको देखने को मिलेगी। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे भी आपको अच्छा सा स्पेस मिल जाता है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सॉफ्ट लाइट भी दिया गया है। और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, आईआरबीएम मैनुअल एडजस्टेबल के साथ सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। दोनों साइड आपको यहाँ पे एलईडी में लाइट दिए गए। माइक का प्लेसमेंट किया गया और एक आपको यहाँ पे छोटा सा जो सनरूफ है वो मिलता है। अब आ जाओ गाड़ी का स्टीयरिंग की ओर। टोटली आपको यहाँ पे लेदर रैप के साथ प्रीमियम सा दिया गया है। नीचे से डिकट, यहाँ पे भी आपको ग्रे कलर के फिनिश, हॉर्न का प्लेसमेंट, न्यू महिंद्रा का लोगो, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। टेलीफोनिक के कंट्रोल दिए गए और यहीं पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का हर एक जो कंट्रोल वो आपको मिलता है। इधर आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक में नहीं दिया गया। और इधर आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मैनुअल में ही मिलेंगे। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक नहीं देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे आप देख लो इसका एमआईडी कुछ आपको सेमी डिजिटल में मिलता है। सबसे पहले इधर आपको स्पीडोमीटर, इस तरफ आप
आपको टैकोमीटर, बीचों बीच टायर का जो भी डायरेक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। इसे अगर आपको मैं टॉगल करके दिखाऊं तो ये देखो, जहाँ की आपको ड्राइव इन्फो है वो आपको मिल जाएगा, ट्रिप 1 मिल जाती है, ट्रिप 2 मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जितने भी आप किलोमीटर चले वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताने वाली है। रेंज जो भी है वो आपको दिख जाएगी। फ्यूल इन्फो है वो आपको दिख जाएगी। डिजिटल में आपको यहाँ पे जो भी स्पीड है वो आपको दिखने वाली है। व्हीकल इन्फो मिल जाता है। नेविगेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। सेटिंग के ऑप्शन दिए गए। साथ ही साथ आपको अलर्ट का जो भी हिस्ट्री है, वार्निंग के जो भी लाइट है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। टेम्परेचर और इस तरफ आपको यहाँ पे फ्यूल गेज। तो हर एक जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको इसके MID में देखने को मिलती है। तो गाइज ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे ना वो हर एक कुछ मैंने आपको बता दिया, और जो भी डिस्काउंट था वो भी मैंने बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। 2.2 लीटर के एमहॉक डीजल इंजन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि आपको ना 172 bhp की पावर और आपको 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। पावरफुल इंजन रखा गया है। माइलेज लगभग आपको ये गाड़ी ना 12 से 15 तक का दे देगी अगर आप इस गाड़ी को अच्छे से चलाओगे। इससे आप ज़्यादा की उम्मीद इस गाड़ी से आप नहीं कर सकते हो। और जो ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का अभी फिलहाल हमारे शहर रांची में ना टाइटेनियम महिंद्रा पर पड़ती है, जो कि आपको 20,84,000 रुपया। बट यही गाड़ी आपको 22 सितंबर के बाद लगभग आप देखोगे 19,60,000 रुपये में देखने को मिलेगी। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दिया हूँ। अगर आपको इस गाड़ी को लेना है तो हमारे रेफरेंस के थ्रू आप बुक करा सकते हो, जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।